Good afternoon, everyone. Welcome back to my YouTube channel. Today, we will study about terminology used in OBG. Let's talk about puberty. Definition: development of secondary sexual characteristics is called puberty. देखिए puberty में क्या होता है, जो हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनकी डेवलपमेंट होती है। एज ग्रुप क्या आएगा, मेल्स में 12 to 17 ईयर्स, फीमेल्स में 10 to 16 ईयर्स। फर्स्ट साइन क्या है प्यूबर्टी का, गोनाडार्की मेल में, जिसमें क्या होता है, डेवलपमेंट होता है मेल गोनेड्स। फीमेल्स में फर्स्ट साइन आएगा प्यूबर्टी का थैलार्की। थैलार्की का मतलब डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट बर्ड्स। प्यूबर्टी साइंस इन फीमेल, 5 साइन दिए हैं फीमेल्स में प्यूबर्टी के बाय टेनर एंड मार्शल। फर्स्ट साइन आएगा थैलार्की, सेकंड साइन आएगा एड्रीनार्की, थर्ड साइन आएगा प्यूबार्की, फोर्थ साइन में इंक्रीज होगा हाइट और फिफ्थ साइन में मेनार्की। फर्स्ट साइन थैलार्की, थैलार्की में डेवलपमेंट होता है ब्रेस्ट बर्ड्स का। सेकंड साइन एड्रीनार्की, एड से याद रख लेना एक्सिला, मतलब ब्रेस्ट के बिल्कुल बगल में एक्सिला आएगा। एड्रीनार्की में डेवलपमेंट होता है एक्सिलरी हेयर्स का। थर्ड साइन प्यूबार्की, प्यूब से याद कर लेना प्यूबिक हेयर का डेवलपमेंट। देखिए फर्स्ट साइन में डेवलपमेंट होगा ब्रेस्ट बर्ड का, ब्रेस्ट के बिल्कुल बगल में होगा एक्सिला, मतलब एक्सिलरी हेयर का डेवलपमेंट। एक्सिला के बिल्कुल नीचे होगा प्यूबिक, मतलब प्यूबिक हेयर का डेवलपमेंट। उसके बाद फोर्थ साइन में फीमेल की हाइट इंक्रीज होगी, जिसको हाइट स्प्रोट भी कहते हैं। फिफ्थ साइन जो होगा वो मेनार्की है, जो कि लास्ट साइन है, जिसमें मेंस्ट्रुअल पीरियड बिगिन होता है। इसको फर्स्ट अकरेंस या फर्स्ट बिगनिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है ग्रेविडा। ग्रेविडा मतलब रिलेटेड टू प्रेगनेंसी। प्राइमी ग्रेविडा, जो फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी कंसीव कर रही है उसको प्राइमी ग्रेविडा कहेंगे। मल्टी ग्रेविडा मतलब मल्टी मतलब सादा बार। सेकेंड या थर्ड टाइम जो प्रेगनेंसी कंसीव कर रहे हैं उसको मल्टी ग्रेविडा कहेंगे। ग्रैंड मल्टी ग्रेविडा मतलब फोर्थ, फिफ्थ या उससे ज़्यादा बार जो प्रेगनेंसी कंसीव कर रहे हैं उसको ग्रैंड मल्टी ग्रेविडा कहेंगे। नल्ली ग्रेविडा, नल्ली मतलब नेवर, नेवर बीइंग प्रेग्नेंट, जो कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आएगी पैरा या पैराइटी, दोनों सिमिलर हैं। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आएगा नंबर ऑफ प्रीवियस प्रेगनेंसी हु क्रॉसेस 22 वीक ऑफ जेस्टेशन। इसमें हम इंक्लूड करेंगे वही वाली प्रीवियस प्रेगनेंसी को जिसने 22 वीक का गेस्टेशन पीरियड क्रॉस कर लिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे एएनसी क्लिनिक में एक फ़ीमेल आई है 21 वीक पे, जिसने अपनी प्रीवियस प्रेगनेंसी 21 वीक पे क्रॉस की थी। उसको हम पैराइटी में नहीं इंक्लूड करेंगे। इसमें हम वही वाली प्रीवियस प्रेगनेंसीज लेंगे जो 22 वीक का गेस्टेशन पीरियड क्रॉस करने के बाद हमारे पास आएंगे। इसमें 4 टर्म्स हैं। नल्ली पैरा मतलब नेवर क्रॉस 22 वीक ऑफ गेस्टेशन। प्राइमी पैरा फर्स्ट टाइम हु क्रॉसेस 22 वीक ऑफ गेस्टेशन। मल्टी पैरा वो प्रीवियस प्रेगनेंसीज जिसने 2 या 3 बार 22 वीक ऑफ गेस्टेशन को क्रॉस करा है। ग्रैंड मल्टी पैरा फोर्थ या उसके ज़्यादा बार प्रीवियस प्रेगनेंसी 22 वीक से क्रॉस हुई हैं। प्राइमी ग्रेविडा फीमेल में भी नल्ली पैरा। देखिए प्राइमी ग्रेविडा जो पहली बार जिसने कंसीव करा है वो नल्ली पैरा हो सकती है, पर जो नल्ली ग्रेविडा है जो कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है वो हमेशा नल्ली पैरा ही होती है। ठीक है, ये नोट याद रखना। प्री टर्म डिलीवरी, प्री टर्म डिलीवरी अभी हम GTPL स्कोर आगे वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। उसमें पी का मतलब प्री टर्म बेबी नहीं होगा, उसमें होगा प्री टर्म डिलीवरी, ये याद रखिएगा। प्री टर्म डिलीवरी मतलब बिफोर 37 वीक्स ऑफ गेस्टेशन या बिफोर 259
डेज ऑफ gestation. सेकेंड नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आएगी टर्म डिलीवरी, जो 37 से 42 वीक्स ऑफ gestation के इन बिटवीन होगी, या हम कह सकते हैं 259 डेज से 294 डेज़ के बीच बीच में जो डिलीवरी होगी उसको टर्म डिलीवरी कहेंगे. पोस्ट टर्म डिलीवरी मतलब बेबी का टर्म से बाद होने, जब बेबी टर्म के बाद हो जाता है. पोस्ट टर्म मतलब जो एक पीरियड दिया होगा उसके बाद हो जब वो बेबी होगा. देखिए 42 वीक्स ऑफ gestation या 290 डेज़ के बाद जो बेबी डिलीवर होगा उसको हम कहेंगे पोस्ट टर्म डिलीवरी. इसमें मोस्टली बेबीज़ में जो है वो मैक्रोसोमिया की कंडीशन आ जाती है, मतलब बेबी का हेड जो होता है वो बड़ा हो जाता है. बाकी हम नेक्स्ट फर्दर क्लासेस में आपको डिटेल से मैं समझा दूँगी. नेक्स्ट वन टर्मिनोलॉजी आएगी डिस्टोशिया मतलब डिफ़िकल्ट लेबर प्रोसेस. डिस्टोशिया मतलब डिफ़िकल्ट लेबर प्रोसेस. अबॉर्शन का डेफिनेशन होगा एक्सपल्शन ऑफ डेड फीटस या एम्ब्रियो बिफोर 22 वीक ऑफ gestation एंड हुज वेट इज़ लेस देन 500 ग्राम. ठीक है, वो वाला डेड फिटस या एम्ब्रियो जो 22 वीक्स ऑफ gestation से पहले बाहर निकल जाए या जिसका बर्थ वेट 500 ग्राम से कम हो, उसको हम एबॉर्शन में इंक्लूड करेंगे. और जो हमारा डेड प्रोडक्ट या डेड फिटस या एम्ब्रियो का एक्सपल्शन होगा उसको हम कहेंगे अबॉर्टस. नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आएगी गेस्टेशनल या मेंस्ट्रुअल एज. जेस्टेशनल या मेंस्ट्रुअल एज जो होती है वो 280 डेज़ की होती है. इसको हम कहाँ से काउंट करेंगे? अपने फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से लेके 40 वीक ऑफ gestation से हम जो है वो काउंट करके 280 डेज़ बन जाएगा हमारा गेस्टेशनल एज, या इसी को मेंस्ट्रुअल एज कहते हैं. नेक्स्ट वन ओवुलेटरी या रिप्रोडक्टिव एज. ओवुलेटरी या रिप्रोडक्टिव एज. देखिए गेस्टेशनल एज यानी 280 डेज़ में ओवुलेशन हमें 14 दिन होता है, 14 डेज़ के बाद होता है, तो 14 डे हम माइनस कर देते हैं. 266 डेज़ का ओवुलेटरी या रिप्रोडक्टिव एज होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे.